वेलकम टू द एसपी शर्मा क्लासेस। आज जो हम कर रहे हैं वो सीएस क्रैकर की बुक से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का सेक्शन कर रहे हैं। इसका हम क्वेश्चन नंबर 98 से करना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि इस 98 क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे इसने लिखा है कि व्हेन एन ऑड नंबर इज कन्वर्टेड इनटू अ बाइनरी नंबर द एलएसबी इज। जब किसी भी हम ऑड नंबर को अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो उसका एलएसबी क्या होता है। तो इसको करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये एलएसबी है क्या। एलएसबी का पहले फुल फॉर्म होता है हमारा लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। इसी तरीके का एक और वर्ड होता है विच इज एमएसबी, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अब ये होता क्या है, अगर कोई भी आपके पास बाइनरी नंबर लिखा है, फॉर एन एग्जांपल ये आपके पास एक बाइनरी नंबर है, तो इसमें ये जो इस तरफ का सबसे पहला बिट होगा उसको हम बोलते हैं एलएसबी और इस तरफ का जो पहला बिट होगा उसको हम बोलते हैं एमएसबी। अब आपको किसी भी नंबर को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो उसके प्रोसेस क्या होता है, वो किस तरीके से करते हैं ये देखते हैं। आपको पता है बाइनरी में बेस 2 होता है तो इसकी पावर 0 से स्टार्ट होता है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 एंड सो ऑन। इस तरीके से चीजें चलती जाएंगी। 2 की पावर 0 is nothing but 1, this is 2, this will 4, then 8, then 16, then so on। अब अगर आपको किसी भी नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, फॉर एन एग्जांपल यू वांट टू कन्वर्ट 10 इन अ बाइनरी नंबर एंड 10 विच इज अ इवन नंबर, तो आपको क्या करना है, यहाँ से उन डिजिट को पिक करिए जिनका सम करके आपको 10 आ जाए। तो आपको देखेंगे 8 + 2 विच इज 10 और बाकी सब जगह पर आपको 0 पुट करना है। एक और नंबर ले लेते हैं विच इज 15। तो अब आपको करना है उन डिजिट्स को पिक करना है जिनका सम 15 आए। 8 + 4 12 + 2 14 + 1 15 एंड रेस्ट प्लेस पर आपको 0 डाल देना है। एक और नंबर ले लेते हैं, जैसे हमने 7 लिया तो 7 में आप करेंगे 4 + 2 6 + 1 7 1 1 1 रेस्ट प्लेस पे 0 डाल दिया। अब अगर आप 12 लेते हैं 8 and 4 12 0 0, तो आप देखेंगे ये जो भी ये ऑड नंबर है, जैसे 15 ऑड है 7 ऑड है, उसका एलएसबी 1 होता है और जो इवन नंबर है उसका एलएसबी 0 होता है। तो इतना तो पता चल गया कि अगर कोई नंबर ऑड है और उसको अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो उसका एलएसबी 1 होने वाला है। लेकिन अगर कोई नंबर इवन है और उसको आप बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हो तो उसका जो एलएसबी होने वाला है वो क्या होगा, 0 होगा। अब ये होता क्यों है 1 और 0, ये देखेंगे कि जब हम इसको 2 की पावर में लिख रहे हैं तो यहाँ पे 2 की पावर में जितनी भी वैल्यूज आ रही हैं वो सारी इवन होती हैं एक्सेप्ट 1, और 1 ही एक ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर के पास आता है तभी ये 1 सेलेक्ट होता है, अदरवाइज इवन नंबर में हम ये वैल्यूज को सेलेक्ट करते हैं। तो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया हो। तो इसका ऑप्शन जो जाएगा वो बी हो जाएगा। नाउ मूव टू द सेकंड क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 99। इसमें आपसे कहा गया है व्हाट इज द ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ द हेक्साडेसिमल नंबर 132A। एक हेक्साडेसिमल नंबर है 123A। इस हेक्साडेसिमल को आपको इसका इक्विवेलेंट ऑक्टल में लिखना है। तो इसका एक शॉर्टकट होता है, बहुत ही इजी तरीका, कि इस हेक्साडेसिमल को आप सबसे पहले बाइनरी में लिखिए और उस बाइनरी से आपको ऑक्टल मिल जाएगा। कैसे लिखते हैं बाइनरी में, आपको इंडिविजुअल डिजिट को 4-4 बिट के बाइनरी में लिखना है। दैट मीन्स यू हैव टू कन्वर्ट ईच हेक्साडेसिमल डिजिट इनटू अ बाइनरी, अ 4 बिट बाइनरी नंबर बेसिकली। जैसे कि ए है, ए आपका क्या है 10 है, और 10 को हम कैसे लिखेंगे 8 0 1 0 विच इज 8421 मेथड से हमने 10 को लिख दिया। 2 को हम कैसे लिखेंगे 0 0 1 0। 3 को हम कैसे लिखेंगे 0 0 1 1। 1 को हम कैसे लिखेंगे 0 0 एंड 1। ये आपका बाइनरी में आ गया। अब इसके एलएसबी बिट से स्टार्ट करना है और आपको 3-3 बिट की ग्रुपिंग कर देनी है। जैसे यहाँ पे ये ऐसे कर दिया, ये इसमें ग्रुप हो गया, दिस इज दैट, दिस एंड दिस। अब इसका ऑक्टल वैल्यू देखेंगे, आप 3 बिट का तो आप 4 to 1 से ही लगाएंगे। तो ये आपका हो जाएगा 2, दिस इज योर 5 4 1 एंड 1। तो आप ये देख लीजिए कि किस ऑप्शन में 1 1 4 5 2 है, विच इज योर, दिस विल बी योर ऑक्टल नंबर 1 1 4 5 2, ऑप्शन नंबर सी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 100। इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है
बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ CA516, जैसे पीछे भी एक हेक्साडेसिमल नंबर ही था और उससे आपका ऑक्टल पूछा था, इस बार ऑक्टल ना पूछ के आपको डायरेक्ट बाइनरी पूछा गया है। तो आपको पता है बाइनरी का तो डायरेक्ट निकालने का मेथड होता है, आपको ईच इंडिविजुअल डिजिट को 4 बिट बाइनरी में लिखना है। उससे पहले आपको ये ABC पता होना चाहिए। तो हेक्साडेसिमल में A जो होता है वो 10 होता है, B हमारा 11 होता है, C हमारा 12 होता है, D हमारा 13 होता है, E हमारा 14 होता है एंड F हमारा 15 होता है। तो अगर आप C को कन्वर्ट करेंगे, C इज नथिंग बट 12, आप 12 को बाइनरी में ऐसे लिखेंगे 1100। A हमारा 10 होता है और 10 को हम ऐसे लिखते हैं 1010। 5 को हम ऐसे लिखेंगे 0101। दिस विल बी योर एन बाइनरी। अब आप सिंपल ऑप्शन में मैच कर ले तो आप देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन मैच हो रहा है 1100 101 00101, विच विल बी योर आंसर। Now move to the next question, which is question number 101. इसमें आपसे ये पूछा गया है in which of the following computer code character are represented by 8 bits। ये जो आपके पास चार ऑप्शन है इनमें से आपको ये बताना है कि 8 बिट का कोड कौन सा है। तो एक एक करके पढ़ते हैं हम। जैसे ये एप्सिडिक है, एप्सिडिक के बाद आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, विच इज एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, और ये आपका 8 बिट का कोड होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका अस्काई। अस्काई का आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, और ये आपका 7 बिट का कोड होता है। थर्ड है आपका बीसीडी। बीसीडी आपका यही होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल, और ये आपका 4 बिट का कोड होता है। तो आपसे ये पूछा गया था इनमें से 8 बिट का कोड कौन सा होता है, तो एप्सिडिक जो होता है हमारा वो 8 बिट का कोड होता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 102, in which they are asking which method of representation has two representation for zero, कि दो को जीरो को रिप्रेजेंट करने के लिए दो अलग अलग तरीके किसके अंदर होते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस है साइन मैग्नीट्यूड, वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूज कॉम्प्लीमेंट, ये बेसिकली है क्या, ये नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंटेशन के हमारे पास ये 3 मेथड है, इनमें जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो टूज कॉम्प्लीमेंट यूज होता है। बट हम ये भी देखते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। तो जैसे हम पहला साइन मैग्नीट्यूड पढ़ते हैं कि साइन मैग्नीट्यूड में क्या होता है। साइन मैग्नीट्यूड में हम मान लेते हैं कि हम 8 बिट के लिए यूज कर रहे हैं, आप किसी भी लेंथ के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 8 बिट के लिए अज्यूम किया कि 8 बिट में हम आंसर निकाल रहे हैं। अब ये अगर 8 बिट का नंबर है तो इसके अंदर एक बिट जो होता है वो रिजर्व होता है उसके साइन के लिए, और 7 बिट उसकी वैल्यू बताता है। अब ये जो साइन बिट है, अगर ये साइन बिट हमारा 0 है विच विल रिप्रेजेंट नंबर हमारा पॉजिटिव है, और अगर साइन बिट हमारा 1 है दैट मीन्स वो नंबर हमारा नेगेटिव है। तो फॉर एन एग्जाम्पल अगर आपको 10 लिखना है तो आप 10 कैसे लिखेंगे, आपको 8 बिट में आंसर लिखना है, नंबर क्योंकि हमारे पास प्लस का 10 लिख रहे हैं तो साइन बिट हमारा 0 हो गया, बाकी आप 7 बिट लिखिए विच विल 1010। तो ये आपका प्लस का 10 हो गया। अब आपको माइनस का अगर 10 लिख के दिखाना है तो आपने क्या करना होगा, सब कुछ सेम रहेगा, बस इस साइन बिट की वैल्यू 0 ना होकर 1 हो जाएगी, बाकी रेस्ट प्लेस हमारा यही रहने वाला। इसी तरह अगर आपको प्लस का 0 लिखना है तो आप ऐसे लिखेंगे, क्योंकि प्लस लिख रहे हैं तो 0, बाकी 7 को आप इसी तरीके से लिखेंगे, सॉरी 0 का आप ऐसे ही लिखेंगे। माइनस 0 अगर आपको लिखना है तो साइन बिट आपका 1 हो गया, रेस्ट प्लेस आपका यही होने वाला है। तो आप ये देखेंगे कि दो 0 तो 0 ही होता है, चाहे वो प्लस हो या माइनस हो, तो उसके बट आपके पास दो रिप्रेजेंटेशन हो गया। ऐसा होता है साइन मैग्नीट्यूड में। अब देखते हैं कि वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है। तो वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड में क्या करेंगे हम, वंस कॉम्प्लीमेंटेशन जो मेथड होता है उसमें हम क्या करते हैं, जहां पर भी 1 होता है वहां 0 कर देते हैं, और जहां 0 है वहां पर 1 कर देते हैं। हम यहाँ पर भी एज्यूम करते हैं कि हम 8 बिट के अंदर ही सॉल्व कर रहे हैं,
और अगर आपको प्लस का 10 लिखना है तो आपने कुछ नहीं करना, 8 बिट में जैसे लिखते हैं आप लिख दीजिए, ये लिख दिया आपने। अब अगर आपको वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड के हेल्प से -10 लिखना है तो आप पहले +10 लिखिए और फिर इसका वंस कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए। वंस कॉम्प्लीमेंट में जहां 0 है वहां 1, जहां 1 है वहां 0, और इस तरीके से आप ये लिख दीजिए। तो आप यहाँ देखेंगे कि आपको ये मिल गया। अब इसी तरह से अगर आपको प्लस का 0 लिखना है तो आप ऐसे लिखेंगे 8 बिट के अंदर, 8 बिट हो गया आपका, और -0 लिखना है तो आपको इसका कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा इंडिविजुअल डिजिट। तो आप यहाँ देखेंगे ये यहाँ पर भी आपको 0 को लिखने के 2 अलग अलग तरीके मिल गए, तो इन दोनों को तो होने ही वाला है। तो आपका आंसर तो यहाँ से इतने कॉन्सेप्ट से पता चल गया होगा, ए एंड बी है। बट हम सी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं कि टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड में हम क्या करते हैं। जो हमारा टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड है, इसके अंदर अगर सपोज करो आपको प्लस का 10 लिखना है, इसके लिए भी हम 8 ही बिट का यूज कर रहे हैं, तो 10 लिखने के लिए आपको पता चल गया होगा हम ऐसे लिखेंगे 10। अब अगर -10 लिखना है तो आपको इसका टूज कॉम्प्लीमेंट लिखना है। इसका टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, डायरेक्ट मेथड आपको पता होना चाहिए। एलएसबी से स्टार्ट करिए, जब तक आपको पहला 1 ना मिल जाए लिखिए, उसके बाद हर एक डिजिट को आप कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए। या फिर आप लॉन्ग मेथड भी कर सकते हैं, पहले इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालिए फिर उसमें 1 ऐड करिए। अब इसी तरह से अगर आप प्लस का 0 लिखते हैं तो प्लस का 0 हम ऐसे लिखेंगे, और अगर -0 लिखना है तो इसका टूज कॉम्प्लीमेंट करेंगे। टूज कॉम्प्लीमेंट के लिए एलएसबी से स्टार्ट करिए, जब तक पहला 1 ना मिल जाए आपको सेम डिजिट लिखना है। तो यहाँ देखेंगे आपको पहला नंबर मिला ही नहीं, तो यहाँ पर 0 का एक ही तरीका होता है लिखना, +0 का भी और -0 का भी। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि किस मेथड के अंदर 2 रिप्रेजेंटेशन होते हैं 0 के, तो साइन मैग्नीट्यूड में भी होता है और वंस में भी होता है, तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। Now move to the next question, which is question number 103. क्वेश्चन में ये है, the arithmetic operation addition, subtraction, multiplication and division are performed on the binary number. अगर किसी बाइनरी नंबर पर आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कर पा रहे हैं तो आप क्या कहेंगे, क्या वो बाइनरी सिस्टम है, बाइनरी अर्थमेटिक है, बाइनरी कैलकुलेशन है, या फिर बाइनरी मेथड है। तो ये आपको बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पढ़ते ही समझ आ गया कि ये बाइनरी अर्थमेटिक है, कि हम उसमें कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन कर रहे हैं। अर्थमेटिक ऑपरेशन में एडिशन सब्ट्रैक्शन आप कर रहे हो। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 104। इसमें ये पूछा गया है, अ 32 बिट floating point number is represented by a 7 bit signed exponent, a 24 bits fraction mantissa, the base of the scale factor is 16। तो आपको एक्सपोनेंट का रेंज पूछा गया है, और एक्सपोनेंट को अगर एक्सेस 64 फॉर्मेट में कर दिया जाए तब क्या होने वाला है। तो देखते हैं कैसे करेंगे इसके अंदर। जैसा कि आपको ये बोला है कि एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर फॉर्मेट, इसके अंदर एक साइन बिट है जो कि हमेशा 1 की लेंथ में होता है, एक्सपोनेंट होता है जो कि इसमें मेंशन है 7 बिट का है, उसके बाद इसका मेंटिसा पार्ट होता है जो कि यहाँ पे मेंशन है 24 बिट का होता है। ठीक है, अब आपसे ये पूछा गया है कि अगर ऐसा है तो एक्सपोनेंट का जो रेंज होगा वो क्या होगा। तो अगर क्योंकि नंबर हमारा साइन है तो इसका जो एक्सपोनेंट का रेंज होता है, इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद करना होगा। उसका रेंज होता है हमारे पास 2 की पावर नेगेटिव से 2 की पावर n-1 टू पॉजिटिव में 2 की पावर n-1 अब यहाँ पे देखेंगे आपको एक्सपोनेंट का रेंज पूछा है, तो एक्सपोनेंट में n की वैल्यू क्या हो गई 7, विच इज माइनस का 2 की पावर 7-1 इज 6 टू 2 की पावर 6-1। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे विच विल बी माइनस का 64, और इसको करेंगे तो ये प्लस का 63 हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन तो पता चल गया कि अगर रेंज एक्सपोनेंट ये है तो -64 टू प्लस का 63। अब अगर कहा जाए कि अगर इसी एक्सपोनेंट को मैं एक्सेस 64 फॉर्मेट कर दें, आपने एक्सेस 3 फॉर्मेट सुना होगा। एक्सेस 3 फॉर्मेट में हम क्या करते हैं कि इंडिविजुअल डिजिट में आप 3 ऐड कर देते हो, तो उसी तरह से यहाँ पर है एक्सेस 64 फॉर्मेट। तो हर जगह जैसे ये भी था, इसमें भी आपको 64 ऐड करना पड़ेगा, टू इसके अंदर भी आपको 64 ऐड करना पड़ेगा।
जब आप इसमें ऐड करेंगे तो इट विल बिकम 0 और इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 127। तो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नाउ जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज क्वेश्चन नंबर 105 in which they are asking a ROM is used to store a table for multiplication of two 8 bits unsigned integer then the size of ROM is what। तो आप यहाँ देखेंगे आपके पास इनपुट कितना दिया हुआ है, इनपुट टू ROM, आपके पास दो लाइंस हैं और दोनों कितने कितने बिट के, 8 बिट्स ईच। तो अगर आपके पास इनपुट दो लाइन का है और हर एक में 8-8 बिट है तो जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो जाएगा, पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ इन ROM विच विल बी 2 की पावर 8 इंटू 2 की पावर 8, ये कॉम्बिनेशन है। तो इसके हिसाब से जो हमारा टेबल का साइज हो जाएगा, टेबल साइज विच विल बी 2 की पावर 8 इंटू 2 की पावर 8, क्योंकि यही हमारे कॉम्बिनेशन है विच इज नथिंग बट 2 की पावर 16। और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 64K। और आपका आउटपुट कितना होगा, मैक्सिमम जो आउटपुट के साइज होंगे, क्योंकि 8-8 बिट के ही दो इनपुट है तो आउटपुट मैक्सिमम आपके 16 बिट्स के आ जाएंगे। तो ये आपका आउटपुट हो गया और ये इनपुट, तो ROM का जो साइज हो जाएगा वो हो जाएगा 64K इंटू 16 विच इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 106। इसमें ये कहा गया है साइन एक्सटेंशन इज द स्टेप इन। अगर साइन एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, क्या फ्लोटिंग पॉइंट को मल्टीप्लाई करने का, या साइन 16 बिट इंटीजर्स एडिशन, अर्थमेटिक लेफ्ट शिफ्ट, कन्वर्ट अ साइन इंटीजर फ्रॉम वन साइज टू अनदर। तो आप ये देखेंगे साइन एक्सटेंशन पहले होता है क्या। साइन एक्सटेंशन का मतलब हुआ कि सपोज आपके पास एक 4 बिट का नंबर है 0101। अब इसमें जो पहला बिट होता है वो साइन बिट को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि यहाँ पे पहला बिट है 0 और साइन बिट अगर आपके पास, ये पहले भी हम क्लियर कर चुके हैं कि अगर हमारा साइन बिट 0 है दैट मीन्स वो नंबर पॉजिटिव है और अगर साइन बिट 1 है दैट मीन्स वो नंबर हमारा नेगेटिव है। अब ये आपके पास 4 बिट का नंबर है, अब इस 4 बिट के नंबर को मैं 8 बिट के नंबर में करना चाहती हूँ, तो आपको सबसे पहले इसका साइन बिट देखना पड़ेगा विच इज टेलिंग दैट दीज आर पॉजिटिव नंबर। तो पॉजिटिव नंबर में अगर आपको साइज बढ़ाना है तो आपने कुछ नहीं करना, इस तरफ जीरोस ऐड करने हैं। टोटल 8 बिट का चाहिए, 4 बिट का पहले ही था, 4 आपने जीरोस लगा दिए, बाकी जो रेस्ट पोजीशन है आपने वही रख दिया। तो ये हो गया। बट अगर सपोज ये नंबर हमारा ऐसे होता 1011, ठीक है, अब यहाँ पे जो साइन बिट है वो 1 है विच इज रिप्रेजेंटिंग दैट द नंबर इज नेगेटिव। अब इसमें अगर आपको साइज इंक्रीमेंट करना है तो लेफ्ट मोस्ट साइड में आपको 0 की जगह पर 1 को इंसर्ट करना होगा, बाकी जो चीजें जैसे थी वैसे ही रख दिया, तो ये आपको 8 बिट में मिल गया। तो इस क्वेश्चन से आपको इतना तो समझ में आ गया होगा, कन्वर्टिंग अ साइन इंटीजर फ्रॉम वन साइज टू अनदर, कि आपको साइज में इंक्रीमेंट करना है। ऐसा कुछ कंपल्सन नहीं है कि 4 बिट से आपको 8 बिट में ही लेके आना है। अगर आपको 16 बिट में लेके आना होता तो इधर आप और जीरोस लगाते जाएंगे या इधर आप 1 लगाते जाएंगे। ये 0 लगेगा या 1 लगेगा ये डिपेंड करता है साइन बिट की वैल्यू पे। अगर हमारा साइन बिट 0 है तो आपको जो अपेंड करोगे वो जीरोस अपेंड करोगे, और अगर साइन बिट हमारा 1 है तो यहाँ पर जो अपेंड होगा वो 1 होगा। Now move to the next question which is question number 107 in which they are saying assuming all numbers are in 2's complement representation which of the following number is divisible by this। एक नंबर दिया हुआ है आपके पास और ये बोला गया है कि ये 2's complement के अंदर है। अब आप पे 4 ऑप्शन है कि आपको ये बताना है कि इनमें से डिवाइड किससे हो जाएगा। एक तरीका ये है कि आप डिवीजन आपको पता होना चाहिए, इसके अलावा एक और अच्छा तरीका ये है कि आप इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। जैसे ये क्या है 5 टाइम 1 011, क्योंकि ये 2's कॉम्प्लीमेंट है और आपको दिख रहा है इसका पहला बिट 1 है दैट मीन्स नंबर इज नेगेटिव, तो इसका जो ओरिजिनल वैल्यू क्या होगा, इसका फिर से आप 2's निकाल लीजिए। अगर इसका फिर से आप 2's निकालेंगे तो आपको पता है एलएसबी से स्टार्ट करना है, जब तक पहला 1 ना आ जाए तब तक आपको 1 लिखना है, अदरवाइज जैसे ही 1 मिल जाए तो आपको इंडिविजुअल डिजिट का कॉम्प्लीमेंट करते जाना है। तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो दैट मीन्स इससे तो ये पता चल गया ये हमारा 5 है तो ये हमारा -5 रहा होगा। तो -5 किससे डिविजिबल है, तो एक एक करके हम ऑप्शंस को भी ओरिजिनल वैल्यू में ले आते हैं, फिर हम चेक करेंगे। जैसे कि पहला है 1 1 1 0 0 1 1 1। अब ये वैल्यू है क्या,
तो इसका फिर से अगर मैं 2's कॉम्प्लीमेंट करूंगी तो आपको पता चलेगा जैसे ही पहला 1 मिल जाए तो आपको 1 रखना है, उसके बाद इनका कॉम्प्लीमेंट करते जाना है। अब ये देखेंगे अगर आपको पता हो तो ये 1 2 4 8 16 32 64 एंड 128 तक जाएगा। तो आप ये देखेंगे 16 और 8 24 प्लस 1 विच इज 25। दैट मीन्स ये क्या रहा होगा, माइनस का 25। आप पहले ही ऑप्शन में देख लेंगे कि हाँ ये जो है 25 से डिविजिबल होता है। तो ये अगर आप ऐसे करेंगे माइनस का 25 अपॉन में माइनस का 5 विच इज 100% डिविजिबल। आपको और ऑप्शन चेक करने की जरूरत भी नहीं है। अगर इन केस ऐसा होता कि इसको सॉल्व करके 26 आ रहा है या 31 आ रहा है, दैट मीन्स वो डिविजिबल नहीं होता, फिर हम दूसरे ऑप्शन पे चेक करते हैं। बट क्योंकि यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही सेटिस्फाई हो गया तो हम आगे नहीं चेक करेंगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 108। इसमें आपसे कहा गया द टू नंबर गिवन आर मल्टीप्लाई यूजिंग बूथ एल्गोरिथम। मल्टीप्लिकेंट दिया हुआ है, मल्टीप्लायर दिया हुआ है। आपसे ये पूछा गया है कि इसमें कितने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रिक्वायर है अगर आपको इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो देखेंगे जो बूथ होता है, बूथ मल्टी एल्गोरिथम, इसका एक सेपरेट वीडियो में हमने एक्सप्लेनेशन किया हुआ है कि कैसे सॉल्व होता है। बट अभी के लिए देखेंगे कि इसमें आपसे सिर्फ ये पूछा गया है कि कितने एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, तो टोटल नंबर ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या होगा। इसके लिए हम हमेशा मल्टीप्लायर को लेते हैं। मल्टीप्लायर की जो भी वैल्यू है, जैसे कि यहाँ पर है 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0। आपको इसको सॉल्व करने के लिए एक क्या करना पड़ेगा, एक डमी जीरो लगा दीजिए। दिस इज योर डमी जीरो। अब क्या करना है, इंडिविजुअल डिजिट से आपको सब्ट्रैक्शन करना है। जैसे कि 0 माइनस 1 विच विल बी -1, 1 माइनस 0 विच इज +1, 0 माइनस 1 विच इज -1, 1 माइनस 1 विच इज 0, 1 माइनस 1 विच इज 0, 1 माइनस 1 विच इज 0, 1 माइनस 0 इज +1, 0 माइनस 1 इज -1, 1 minus 1 is 0, 1 minus 1 is 0, 1 minus 1 is 0, 1 minus 0 is +1, 0 minus 1 is -1, 1 minus 1 is 0, 1 minus 1 is 0, 1 minus 0 is 1। क्या किया है बेसिकली, अगर 0 minus 0 है तो 0 लिखेंगे आप, 1 minus 1 है तो आप 0 लिखेंगे, 1 minus 0 है तो आप +1 लिख रहे हैं, और 0 minus 1 है तो आप -1 लिख रहे हैं। अब आपने यहाँ पे सिंपली काउंट कर लेना है, जैसे -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1। तो एडिशन कितनी बार है, जितनी बार +1 है उतने एडिशन है, जितनी बार -1 है उतनी बार सब्ट्रैक्शन है। तो आप देखेंगे 1 2 3 4 एडिशन टोटल कितने कर रहे हैं हम, 4 कर रहे हैं। इसी तरह सब्ट्रैक्शन का काउंट करेंगे तो -1 -1 -1 -1 सब्ट्रैक्शन भी हम 4 बार कर रहे हैं। तो आपसे इंडिविजुअल अलग अलग अगर आपसे पूछा जाता कि कितने एडिशन है कितने सब्ट्रैक्शन है तो आप ऐसे बता देते। यहाँ पर आपसे ओवरऑल एडिशन सब्ट्रैक्शन कितने हैं, तो टोटल 4 + 4 हमारे पास क्या हो गया, 8 हो गया। इस क्वेश्चन को एक और ऑप्शन से लेके देखते हैं कि अगर आपके पास ऐसे होता, मल्टीप्लायर की जो वैल्यू है वो कुछ और हो जाती है, जैसे मल्टीप्लायर अगर होता 1 1 0 0 1 1 0 ऐसे होता, और आपसे इसमें पूछा जाता कितने एडिशन की ही जरूरत है। तो आप क्या करेंगे, डमी जीरो लगाएंगे और फिर सॉल्व करेंगे। 0 minus 0 इज 0, 0 minus 1 इज -1, 1 minus 1 इज 0, 1 minus 0 इज +1, 0 minus 1 इज -1, 1 minus 0 is +1, 0 minus 1 is -1, 1 minus 1 is 0। आपसे एडिशन का सिर्फ पूछा गया तो आप ये बता देंगे कि 2 एडिशन है, और यहाँ सब्ट्रैक्शन कितने हो रहे हैं, 3। ओवरऑल कितने एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहे हैं, 5 हो रहे हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 109। 109 में हमसे ये पूछा गया है कि द डेसिमल वैल्यू ऑफ 0.5 इन IEEE सिंगल प्रिसिजन फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। 0.5 को अगर मैं सिंगल प्रिसिजन मेथड में रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रिप्रेजेंटेशन के कई सारे मेथड होते हैं, उसमें से एक होता है सिंगल प्रिसिजन मेथड,
विच इज जिसका कि साइज हमारा 32 बिट होता है। एक होता है डबल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जिसका साइज 64 बिट होता है। एक होता है एक्सटेंडेड डबल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन जिसका कि साइज 80 बिट का होता है। तो यहाँ पर हम सिंगल प्रिसीजन के बारे में पढ़ेंगे। सिंगल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन होता क्या है? तो जिसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है वो होता है -1 की पावर s इंटू 2e इंटू 1 प्लस m। इसमें ये जो s है वो हमारा बताता है साइन बिट कि नंबर हमारा पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर नंबर 0 है तो दैट मीन्स हमारा नंबर पॉजिटिव है, और अगर 1 है दैट मीन्स हमारा नंबर नेगेटिव है। e हमारा दिखाया जाता है एक्सपोनेंट, और m जो होता है वो हमारा होता है मेंटिसा फ्रैक्शन। अब आपको एक वैल्यू है डेसिमल वैल्यू विच इज 0.5, इसको देखना। आपको ये तो पता चल गया होगा 0.5 एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो हम -1 की पावर यहाँ पर तो 0 लिखने वाले हैं। अब 0.5 इसका मतलब क्या है? 1/2। 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर -1। 2 की पावर -1 ही पूरा सॉल्व करके हमारे पास 0.1 आ रहा है, तो हमें मेंटिसा बिट में कुछ रखने की जरूरत ही नहीं है। ये आप कितने भी बिट का रख लीजिए। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे वेरीफाई के लिए, तो आपको पता है किसी भी चीज की पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1। दिस विल योर 0.5 इंटू 1.00 करेंगे तो ये 1 आएगा, सॉल्व करके हमारा 0.5 आ जाएगा। तो क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया था कि फ्रैक्शन बिट क्या है और एक्सपोनेंट बिट क्या है। तो एक्सपोनेंट बिट आप देखेंगे e की वैल्यू -1 है, तो एक्सपोनेंट बिट तो आपका ये देखिए बी ऑप्शन में दिख रहा है, और डी ऑप्शन है आपका नो एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन। और आपका फ्रैक्शन बिट क्या है? ये हमारा फ्रैक्शन बिट है विच इज 000, तो ये ऑप्शन नंबर बी। इस पे हम एक डिटेल क्वेश्चन भी करेंगे आगे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस पे डिटेल का है। सो आज के लिए इतना ही। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम अगले वीडियो में करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।